जहाँ समय भी थम जाता है, जहाँ मृत्यु भी सिर झुका देती है, वही है महाकाल। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था उज्जैन, जहाँ लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं एक महान ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। उनके 4 पुत्र थे, जो दिन रात शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय एक राक्षस था, दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में दूषण ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह उज्जैन पहुंचा और लोगों से बोला, अब से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। डर का माहौल, डर का माहौल। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम शिव भक्त हैं और पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। दूषण क्रोधित हो गया और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। तभी धरती कांप उठी। आकाश में गूंजने लगी एक भयंकर ध्वनि, ओम नमः शिवाय। अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनका रूप अत्यंत विकराल था। महाकाल ने एक ही क्षण में दूषण का अंत कर दिया। सभी भक्त झुक गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप यहीं निवास करें। भगवान शिव बोले, मैं यहाँ महाकाल के रूप में सदा वास करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। तभी से उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां आज भी समय भी रुक जाता है और भक्ति अमर हो जाती है। जो सच्चे मन से महाकाल को पुकारता है, महाकाल उसकी हर मुश्किल को समाप्त कर देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था उज्जैन, जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं एक महान ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। उनके 4 पुत्र थे, जो दिन रात शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय एक राक्षस था, दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में दूषण ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह उज्जैन पहुंचा और लोगों से बोला, अब से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। डर का माहौल, डर का माहौल। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम शिव भक्त हैं और पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। सभी भक्त झुक गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप यहीं निवास करें। भगवान शिव बोले, मैं यहाँ महाकाल के रूप में सदा वास करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। तभी से उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां आज भी समय भी रुक जाता है और भक्ति अमर हो जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था उज्जैन, जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं एक महान ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। उनके 4 पुत्र थे, जो दिन रात शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय एक राक्षस था, दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में दूषण ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह उज्जैन पहुंचा और लोगों से बोला, अब से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। डर का माहौल, डर का माहौल। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम शिव भक्त हैं और पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। जहां समय भी थम जाता है, जहां मृत्यु भी सिर झुका देती है, वही है महाकाल। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था उज्जैन, जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं एक महान ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। उनके 4 पुत्र थे, जो दिन रात शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय एक राक्षस था, दूषण।
उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में दूषण ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह उज्जैन पहुंचा और लोगों से बोला, अब से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। डर का माहौल, डर का माहौल। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम शिव भक्त हैं और पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। दूषण क्रोधित हो गया और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। तभी धरती कांप उठी। आकाश में गूंजने लगी एक भयंकर ध्वनि, ओम नमः शिवाय। अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनका रूप अत्यंत विकराल था। महाकाल ने एक ही क्षण में दूषण का अंत कर दिया। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था उज्जैन, जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं एक महान ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। उनके 4 पुत्र थे जो दिन रात शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय एक राक्षस था, दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में दूषण ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह उज्जैन पहुंचा और लोगों से बोला, अब से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। डर का माहौल, डर का माहौल। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम शिव भक्त हैं और पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। दूषण क्रोधित हो गया और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। तभी धरती कांप उठी। आकाश में गूंजने लगी एक भयंकर ध्वनि, ओम नमः शिवाय। अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनका रूप अत्यंत विकराल था। महाकाल ने एक ही क्षण में दूषण का अंत कर दिया। दूषण क्रोधित हो गया और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। तभी धरती कांप उठी। आकाश में गूंजने लगी एक भयंकर ध्वनि, ओम नमः शिवाय। अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनका रूप अत्यंत विकराल था। महाकाल ने एक ही क्षण में दूषण का अंत कर दिया। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था उज्जैन, जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वहीं एक महान ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। उनके 4 पुत्र थे जो दिन रात शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन उस समय एक राक्षस था, दूषण। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य आसानी से नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में दूषण ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह उज्जैन पहुंचा और लोगों से बोला, अब से कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। डर का माहौल, डर का माहौल। लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने कहा, हम